चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में कानपुर सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जिसके बाद बीजेपी में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस इस सीट पर अपने स्वाभाविक कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अजय कपूर को मैदान में उतारने का मन बना रही है। मोदी सरकार देश के आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है। इसी में से एक सरकारी योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश में कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने की थी। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज यहाँ दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही राजधानी में न्यूनतम तापमान और 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए हैं, जो कि मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा WTO क्विट डे मनाने का ऐलान किया है। ज्ञानवापी परिषद में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा या इस पर रोक लगेगी, इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही देर में आगरा में दस्तक देगी। राहुल गांधी के एजेंडे में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोहब्बत का संदेश देकर मतदाताओं को लुभाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की 2 सीटों पर राष्ट्रपति चुनाव का बिजुल बज चुका है। वर्तमान में समीर उरांव भाजपा से और धीरज साहू कांग्रेस से सांसद है। दोनों सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी तो दिख रही है, लेकिन झामुमो ने भी सीट का दावा कर महागठबंधन के पिच फंसा दिया है। गुजरात के राजकोट से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 नए एम्स समर्पित किए हैं। राजकोट से जुड़े अपने राजनीतिक जीवन की कुछ यादों को ताजा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 22 साल पहले वह शहर से विधायक चुने गए थे, तब से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पार्टी द्वारा यूपी के अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के एक डिप्लोमेट ने नूई मंदिर को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2015 में एक यात्रा के दौरान खाड़ी देश में हिंदू मंदिर के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया था। जन समर्थन और अन्य संगठनों का साथ न मिलने से इस बार किसानों का संघर्ष कमजोर पड़ गया है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए साल 2020 में जब किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, तब से आम जनजीवन भले ही प्रभावित हुआ, लेकिन आंदोलन को लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत टेक 2024 का उद्घाटन कराने जा रहे हैं। बता दें कि यह देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। जंग के बीच यूक्रेन को वादा किया गया और पश्चिम सैन्य समर्थनों का आधा हिस्सा समय पर नहीं पहुंचा। यूक्रेन रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इससे सैन्य योजनाकारों का काम जटिल हो गया है और रूस के युद्ध में सैनिकों की जान चली गई। कीव ने इस बात पर जोर दिया कि सहायता शिपमेंट की देरी का मतलब यूक्रेनी सेना का नुकसान है। आयोग ने राहत की खबर दी है। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने देश में गरीबी घटाकर के 5% पर आने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम की तरफ से ताजा सर्वे जारी किया गया है, जिसमें पता चला है कि ग्रामीण
खपत मजबूत बनी हुई है और शहरी खपत में अंदर काम होता जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेला खत्म होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना लिए हैं। नौकरी के लालच में रूस की सेना में फंसे भारतीयों के मामले को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस के सरकार के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि उसके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कई भारतीय नागरिकों को रूस की सेना ने छोड़ भी दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। पार्टी ने 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही एमपीपी के भी 2 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहती है। यहाँ बीच में एक ऐसा समय आ गया जब परिवार के 2 लोग ही एक पार्टी को लेकर आपस में भिड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार और अजित पवार की। कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। बता दें कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। चुनावी मौसम से पहले मुफ्त बिजली को लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बाद सोलर सिस्टम पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिजुल बजने वाला है। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है, मगर उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपना सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर यह दावा किया है कि 2 महीने में ही मोहन यादव सरकार पर करीब 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। रेल की यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध एक और जहां लगातार देश में ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है तो ट्रेन में मिल रही सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर यात्रियों को रेल स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को यानी कि आज के दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद राज्य में 13 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। इस सीटों पर 4 मार्च से नामांकन शुरू होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की यह चेतावनी किसानों को डरा रही है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जन विश्वास यात्रा में मिल रहे जन समर्थन के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता पूरी तरह घबरा गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से राज्य से 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने सदन में विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं और मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। भाजपा आईटी सेल से जुड़ी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने कथित अपमानजनक वीडियो को रिट्वीट करके गलती की है। भारत में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है और इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की है।
3 नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएंगे। देश की 56 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में से 41 सीट पर निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब बाकी बची 15 सीटों पर मुकाबला होना है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका की 15 राज्यसभा सीट पर मंगलवार यानी कि आज के दिन ही मतदान होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तार हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। कोर्ट से अब तक उन्हें राहत मिल पाई है। ऐसे में दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ आप विधायकों ने राजघाट पहुंचाकर केंद्रीय जांच एजेंसियों, केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला।